वो बाहर निकलता ही नहीं। प्रदीप चौधरी बिल में बढ़ रहा बिल्कुल ही। उसे शिकल दिखानी बारी होगी इन लोगों से। जनता तो लुक रहा। अब की बार इकरा तो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ेगी, जहां तक सब लोगों को पता है इसके बारे में। लेकिन गठबंधन की जो स्थिति है वो लगभग पूरे प्रदेश में मजबूत है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो 2024 का चुनाव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से जो है पिछड़ती नजर आ रही है। उसका कोई काम ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी संख्या इस देश में युवा की है, युवा मतदाता एक बड़ी संख्या में है। उसने युवा के ऊपर तलवार चला दी। युवा बेरोजगार बेहताशा जो है उसके ऊपर महंगाई का बोझ डाल दिया, और उसके साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया गया कि बच्चा तैयार होता है, खूब दौड़ लगाता है, रेस लगाता है, वो वर्जिश करता है, चाहे घर में जो है दूसरा साधन ना हो, लेकिन परिवार के लोग उसके खाने पीने का प्रबंध करते हैं ताकि ये मिलिट्री में चले जाए, हमारा बच्चा फोर्स में चले जाए। उन्हें क्या करा, 4 साल के लिए जो है उसको सेट कर दिया। इससे बड़ा युवा के साथ दूसरा कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये बीजेपी ने किया है, इसका खामियाजा बीजेपी 2024 के चुनाव में जो है युवाओं की तरफ से निश्चित तौर पे जो है उसको मिलेगा, ये जो उसने गड़बड़ किया है। रही राशन की और यहाँ की कैराना लोकसभा की सीट, कैराना के अंदर तो कसम खा रखी बीजेपी ने कि इस कैराना क्षेत्र को पूरे देश में आप विलन के रूप में प्रस्तुत कर दो, जबकि कैराना बार बार इस चीज का जो है प्रदर्शन करता है कि हम बीजेपी की चालों में नहीं आएंगे, और यहाँ हिंदू मुस्लिम पर चुनाव को कराना चाहते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होगा, यहाँ चुनाव जो है लोगों की समस्याओं को, उनके मुद्दों को लेकर हो। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो है गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आता है। तो कैराना का क्या रह सकता है अब की बार? कैराना का देखो जी, बाकी तो टाइम बताएगा। बाकी अभी तो इकरा के सामने कोई टिक नहीं रहा, कोई कैंडिडेट नहीं पा रहा, किसको करें। तो इसमें बदलाव तो होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार की जो नीति है इससे हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट क्यों नहीं है कि कैराना का जो सांसद है, कैराना विधानसभा में कोई भी कार्य किसी भी गांव में उसने नहीं किया अपनी सांसद नीति से। तो किसको वोट करोगे अब की बार? भाई हम तो इस बीजेपी के विरोध में वोट करेंगे। तो एक राशन को वोट देंगे? एक राशन भी गुजर, एक राशन को वोट दे देंगे हम। एक राशन से कोई दिक्कत नहीं है हमें। मकसद ये है जो गुजरों को आगे बढ़ाएगी हमारी बिरादरी को, उसके साथ चलेंगे। आप किस कह रहे थे, प्रदीप चौधरी जी की बात कर रहे थे, लापता के पोस्टर लग रहे हैं। कैराना से मैं सांसद है, आपने देखा भी होगा पिछले, मुझे तो लगता नहीं पिछले जब से मैं सत्ता में आए हैं तब से मुझे तो लगता नहीं कैराना में आके भी देखा होगा उन्होंने। आते तो हैं, शामली से होते हुए चल जाते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं डीएम के साथ। मुझे तो लगता नहीं कैराना में भी आते होंगे, जबकि कैराना सीट है। कैराना में विकास कार्य करना चाहिए उनको, मैं आके यहाँ पे देखते भी नहीं। गांव गुआंड में तो क्या आने से रहे। अभी भी ये जो चोरी का मामला हुआ था, अपने बालक को भेज दिया उन्होंने, जो उनके लड़के हैं। बताओ छोटी सी उम्र में क्या पंचायत में बैठने लायक है वो भी? क्या आपको लगता है इतने बड़े बुजुर्गों में एक बच्चा कुछ राय दे सकता है अपनी? मुझे तो लगता नहीं। इस स्थिति को देखते हुए मुझे तो लगता नहीं बीजेपी कुछ जोर पकड़ रही है आगे। हमारी तो एक यहाँ या मरगंगा थी सत्ता में, चलो वो हार भी गई थी और रह भी रही। अरे बाहर के भी उसकी कहीं सुनाई नहीं। और एक लोक दल थे, उसकी सुनाई चारी बहुत बढ़िया इकरा की, उसने सब मतलब मान रहे। और इसकी कहीं बेचारी की कोई बात ना मान्य हो ना कुछ करे। हाल में तो यहाँ सांसद की मान्य नहीं है, सबसे पहली बात तो यह है। सांसद ही वो बिल में बड़ा बैठा, वो बाहर निकलता ही नहीं। प्रदीप चौधरी बिल में बढ़ रहा बिल्कुल ही। उसे शिकल दिखानी बारी होगी इन लोगों से। जनता तो लुक रहा, कोई सुनाई ना, कोई अधिकारी उसकी मानने। 8-10 बार हम भी उसके पास जा लिए, किसी अधिकारी ने उसकी बात पर कोई अमल नहीं करा, कोई भी अमल नहीं करके दिखाया। तो हमने ऐसे सांसद से क्या लेना फिर, और ऐसी पार्टी से क्या लेना जो मतलब हमारे फांसी आ रही हो, युवाओं को फांसी आ रही। युवा बच्चे पढ़ गए और घरों बैठे अपना कर रहे हैं बेचारे, जहाँ वहाँ किसी का नंबर बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम करा रही। तो जो कैराना में बताया जाए, कैराना से तो इस तरह लोग भाग गए, इस तरह चले गए, वे हिंदू मुस्लिम की वजह से गए, अपने काम की वजह से गए? नहीं, अपने काम के वजह से, अपने काम के वजह से गए। में तो वो तो ड्रामा था। तो बाबूजी ने किया था ड्रामा? तो वो ड्रामा करके ही तो जब भी गया वहाँ बैठी दोनों जगह शासन के ऊपर।
हाँ, उस ड्रामे में तो बैठे हैं करवा के, इन्हीं की छेड़खानी करवाई हुई थी वो बीजेपी वालों की। हाँ, कराने से प्लान जो कुछ हो रहा था वो तो अपने उसने गए में तो डर में बता रहे थे ना, डर में पलायन होया, जो यहाँ गुंडे लोग थे उनके डर की वजह से छोड़ के चले गए कराना को। गुंडे तो अब भी हैं कराने में, अब क्यों जा रहे? अब कौन है गुंडा? तो वो तो यहाँ तो बता रहे गुंडे अब भी, बता कौन जा रहा प्लान करके? और किसने गुंडे सता रहे? ये भी तो सिर्फ सरकार सता रही, जिसने सता रही, सरकार के अलावा कोई नहीं सता रहा किसी ने, गुंडा नहीं सता रहा भैया।